हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सीपी मौर्य और एक नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है कल का वोडाफ़ोन और आइडिया का टारगेट और आप किस तरह से ख़रीद सकते हैं कि आप लॉस में ना जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक छोटी सी बहुत अच्छी पीक लिया 1 रुपये के आसपास की। 5 रुपये कल पूरे दिन 5 रुपये 75 पैसे 70 पैसे पे ट्रेंड कर रहा था। पर लास्ट टाइम पे इन्होंने लास्ट के 1 घंटे में 2 बजे के आसपास एक और बहुत अच्छी पीक ली है 6 रुपये 60 पैसे पे और क्लोज़ हुई है मार्केट 6 रुपये 45 पैसे पे। तो आप किस तरह इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये रिस्की शेयर है, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वोडाफ़ोन के लिए प्रॉब्लम है। तो हम किस तरह इसमें पैसा लगा सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं, कि वो मेन चीज़ें ये हैं कि आपको पैसा कैसे बनाना है, इसमें लॉस में नहीं जाना और आपको इसमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये भी चीज़ एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी डूब ना जाए। तो कुछ अपडेट्स ये हैं न्यूज़ के मार्केट के कि वोडाफ़ोन के सपोर्ट में गवर्नमेंट आ चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्होंने ये कहा है कि 3 प्लेयर मार्केट में होने ही चाहिए। कि जैसा आप जानते हैं वोडाफ़ोन और इंडियन एयरटेल, भारत एयरटेल, तो ये 2 प्लेयर्स आप तो जानते हैं बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इस टाइम पे मार्केट में। और एक तीसरा प्लेयर जो बचा है मार्केट में, और बहुत सारे थे जो बंद हो गए हैं, तो एक प्लेयर और बचा है मार्केट में, वोडाफ़ोन और आइडिया। तो गवर्नमेंट चाहती है ये 3 प्लेयर रहे मिनिमम, कि इन 3 से ये कम ना हो, कि 2 प्लेयर अगर मार्केट में आते हैं तो मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि वो अपनी मनमानी करेंगे जब प्राइसेस होगी हर चीज़ों की। तो पहली बात तो ये हो गई, पहला फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट किस लिए इनके सपोर्ट में आई है, कि मनमानी ना कर सके जियो और एयरटेल प्राइस को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट बेचती है अपने स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे एयरटेल ने सिग्नल ले रखा है जिस तरह चारों तरफ प्रोवाइड करता है, टावर्स है जिनके टावर के ज़रिए प्रोवाइड करता है, आपने देखे होंगे छतों पे लगे होते हैं टेरेस पे। तो वो सारे गवर्नमेंट इन्हें बेचती है और उसके पैसे अच्छे खासे करोड़ों में पैसे चार्ज करती है हर कंपनी से। अगर एक कंपनी कम हो जाती है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो जाएगा। एक तरह से उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा और कंपनी जो टैक्स देती है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें ये 3 प्लेयर बने रहें, जैसे उन्हें पैसे मिलते रहे, क्योंकि 2 प्लेयर को उतना ही पैसा देना है, तीसरे का उन्हें नुकसान हो जाएगा अगर एयरटेल और जियो रहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट तब भी चाहती है कि वोडाफ़ोन आइडिया ना जाएँ। और तीसरी एक बात यह है जो वोडाफ़ोन और आइडिया को गवर्नमेंट बचाना चाहती है, कि जो उनके साथ हुआ कुछ दिनों पहले, कि एक केस इसमें था जिसमें गवर्नमेंट का और उनका चल रहा था, तो रिज़ॉल्व हो चुका है लगभग, और उस सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को पता चल गई, उनकी थोड़ी सी गलतियां हैं उसके अंदर, तो वो उसे सुधारना चाहती हैं। प्लस ये सब तो बहुत सी तो कुछ बातें हैं जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट अब इस कंपनी को बचाना चाहती है, इसके सपोर्ट में आ गई। जैसे आप येस बैंक को जानते हैं, गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में आई और अभी वो कंटिन्यू चल रहा है और प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं कुछ इसके लेके मार्केट के अपडेट्स हैं और किस तरह इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत रिस्की शेयर है। आप 1 रुपये बढ़े हैं, कल 1 रुपये गिर भी सकता है, तो आपको कैसे पैसा लगाना है कि आपका नुकसान ना हो। मेन चीज़ ये है, सब ने मेरे से यही पूछा मैसेज में कि इसमें पैसा कैसे लगाएं कि हमें नुकसान ना हो, और हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, यही कोई चीज़ है। तो गाइस ये बात है कि ये 6 रुपये 45 पैसे का एक शेयर है, मैं जिसे इतना बड़ा नहीं मानता जो इसका प्राइस है, और जिस हिसाब की कंपनी है, जिस हिसाब का इसका फ्यूचर हो सकता है अगर ये कंपनी सही से ग्रो में आ जाए तो इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। पर मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा, इसमें आप अपना पैसा जितना लगाना चाहते हैं उसका बस 10% लगाएं। अगर आप पे 1000 रुपये हैं तो आप उसके 100 रुपये इसमें लगाएं अभी अभी। कल जाके अगर कल सुबह जब जैसी मार्केट 9 बजे स्टार्ट होती है, आप इसमें 100 रुपये डाल दीजिए और फिर इंतज़ार करिए। तो इसका कुछ एक शेड्यूल है जो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये शेयर चल रहा है 6 रुपये 45 पैसे पे, और ये 5 रुपये 75 पैसे से 6 45 पे आया है। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेनली 2 से 3 रूल फॉलो करने हैं, और हर क्वांटिटी में हर शेयर में आप ये फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट निकल सकता है। कभी भी पहला एक चीज़ ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी हमेशा आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी कोई भी शेयर खरीदना है तो एक साथ मत खरीदिए अगर आपको पूरा 100% या 90% भरोसा ना हो कि वो शेयर ऊपर जाएगा। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपको लगता है तो आप ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें एक साथ कभी भी अपना पूरा पैसा मत लगाइएगा। अगर आपको 90% या 95% तक कॉन्फिडेंस ना हो कि वो शेयर ऊपर जाएगा। तो वोडाफोन और आइडिया जैसे रिस्की शेयर में पैसा लगाने के लिए आप एक स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं,
जिसे कहते हैं एवरेज करना। ये इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, लोग इसे इतना अच्छा नहीं मानते, पर आप ये कर सकते हैं सेफ साइड के लिए कि आपका नुकसान ना हो। तो पहला चीज़ आपको करना क्या है, आपने 6:45 में इसमें पैसा लगाना है। मैंने 50 क्वांटिटी ली है, आपके हिसाब से आप जितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो ले सकते हैं, पर उस क्वांटिटी को आपको 5 बार में लगाना है। तो आपको अगर 1000 क्वांटिटी लेनी है तो आप 200-200 कर सकते हैं, आपको 2000 लेनी है आप 400-400 लगा सकते हैं। मैं 250 क्वांटिटी के हिसाब से चल रहा हूँ यहाँ पे। मुझे 250 क्वांटिटी की टोटल मेरे को लेनी है वोडाफोन और आइडिया की, तो मैं उसको मैंने 5 चीज़ों में बांट दिया है। 50-50 के 3 लॉट कर दिए हैं मैंने, और एक 100 रुपये का 100 शेयर का एक लॉट है। तो आपको उसको लेना कैसे है, आपको पहले जाके कल जैसी ही मार्केट ओपन होती है आपको 6:45 या इससे कम रेट भी जा सकता है इसका वोडाफोन आइडिया का, तो आपको जितने रुपए में वोडाफोन आइडिया कल मिलता है आप ले लीजिए उसे, या थोड़ा सा इंतज़ार करिए कि आपको 6:45 से कम में ही मिले वो चीज़, 6:35 6:30 में मिल जाए, चाहे 6 रुपये में आप उसे ख़रीद लें। आप इसके ऊपर जाने पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर कल आपको शेयर लेना है अगर आपको वोडा और आइडिया में इन्वेस्ट करना है, कि कुछ दिनों के अंदर इसका फ्यूचर आपको पता चल जाएगा अपवर्ड से डाउनवर्ड से। तो कल आप किसी भी प्राइस में ले सकते हैं, मैं मानता हूँ आप 6:45 में कल उसे ले लेंगे। आपको जितने शेयर लेने हैं, मैंने 250 लिए हैं, टोटल शेयर मेरे को 250 लेने हैं, आपको 1000 लेने हैं, आप 200 शेयर ले लीजिएगा। तो आपको इन्वेस्ट करना है, इसकी प्राइस हो जाएगी 322 रुपये 50 पैसे। तो मैंने इसमें ये ख़रीद लिए। अब मैं इंतज़ार करूँगा 2 दिन 1 दिन या कुछ घंटों में ही शायद उसका प्राइस डाउन आने के लिए। तो आप उसमें इंतज़ार करिए कि कितना डाउन आ सकता है, आप मार्केट को चेक करिए, या आप 1 रुपये डाउन आने का इंतज़ार करें। उसे तो टारगेट लगा दें कि जैसे ही इसका स्लाइड प्राइस 5:45 या कुछ कम आएगा तो आप टारगेट लगाइए। अगर ये 5 रुपये भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस पर दोबारा इसे खरीदिए। जैसे ही इसका प्राइस 1 से 1.5 रुपये कम होता है, या 90 पैसे 70-80 पैसे कि थोड़ा सा ही मार्जिन मिले आपको, ये नीचे आए या 90 पैसे 1 रुपये 1.5 रुपये, तो आप दोबारा से उसे सेम क्वांटिटी को वापस परचेज़ करिए। आपने 50 क्वांटिटी फिर दोबारा परचेज़ कर ली, और इसका इस बार प्राइस है 272.5। इसमें आपने ख़रीद लिया। फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं 1 से 2 दिन। अगर इसका प्राइस बढ़ता है, इसमें आपका फ़ायदा क्या है और आपको इसको 2 बार में क्यों ख़रीदना है 5 बार में, इसका एक रीज़न है। पहली चीज़, अगर आप एक साथ इसमें पूरा पैसा लगा देते हैं तो आपको लॉस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस शेयर का प्राइस नीचे आ जाए, या 2.5-3 रुपये पे आ जाए, 4 रुपये पे आ जाए, तो आपका दिक्कत आ सकती है, आप फंस सकते हैं उसके अंदर, और कभी ऊपर ही ना जाए, ये भी एक बात है, और डीलिस्ट हो सकता है ये शेयर। तो इसमें ये चीज़ है कि डीलिस्ट भी हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आपको पैसा लगाना है, रिस्की तो है ये शेयर, तो आप ऐसे लगा सकते हैं इसके अंदर कि आप एक क्वांटिटी लिए फिर थोड़ा कम होने पे लीजिए। तो इससे एक चीज़ का आपको फ़ायदा होगा, इसका प्राइस एवरेज हो जाएगा। अब एवरेज क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आपने जो पहला शेयर 6:45 में ख़रीदा, इसे लिया, प्लस किया आपने इसे, और फिर एक शेयर आप लेंगे 272 पे, आपने इसे ले लिया। अब इसको आप प्लस करके 100 शेयर से डिवाइड करेंगे, इसे एवरेज निकालना कहते हैं। पहले अमाउंट को जितने का आपने ख़रीदा, फिर सेकंड अकाउंट आपने जितने का ख़रीदा, उन सबको लीजिए, प्लस करिए, फिर उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 इसलिए मैं ले रहा हूँ कि जितना अमाउंट मैंने, क्वांटिटी जितनी मैंने परचेज़ की है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 5.95 आ गया। तो आपका इस टाइम पे शेयर प्राइस 5.95 हो गया 6:45 से, और आपने जो 5:45 पे खरीदा था सेम। तो इसे एवरेज करना कहते हैं कि दोनों के प्राइस के बीच में आपकी क्वांटिटी आ गई, तो आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा अगर शेयर 5:95 पे आ जाता है। आपने ये देख लिया कि कैसे एवरेज करते हैं। अब यही चीज़ आपको 2 से 3 बार फॉलो करनी है कि प्राइस जैसे ही डाउन आता है आपको फिर थोड़ा सा पैसा लगाना है इसमें, फिर डाउन आता है फिर थोड़ा सा पैसा है, आपको ऐसे 4 से 5 बार करना है। अब जैसे मैंने इसमें 3 बार मैंने 1-1 रुपये डाउन पे पैसा लगाया, इसमें 4 रुपये 5 रुपये 4 रुपये 4:45 50-50 शेयर। तो मेरा आप एवरेज प्राइस चेक कर सकते हैं जो आएगा इसका। मैं प्लस करता हूँ इसके अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तीनों को मैं प्लस करके इसमें डिवाइड करता हूँ 150 से, क्योंकि मैंने 150 शेयर खरीदे हैं 3 बार में। अब हम ये डिवाइड करते हैं 5:45, हमारा एवरेज प्राइस 5:45 आ गया। तो इससे हम एक सेफ साइड में, आप बोलेंगे मैंने 4:45 पे भी खरीदा है तब भी मेरे को 5:45 का पड़ रहा है, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। पर मैं सेफ साइड आपको खेलना सिखा रहा हूँ कि आप से 3 बार में अगर स्लॉट को परचेज़ करते हैं, अगर ये ऊपर चला जाता है, अगर आप इंतज़ार में कि नीचे आएगा और अब नीचे ना आए और ये ऊपर ही जाता जाए 10 तक पहुँच जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो ये एक सेफ़ ट्रिक है
अगर ये नीचे आता है तो भी आप बच सकते हैं, इसके अंदर लॉस में नहीं जाएंगे ज़्यादा, और ऊपर जाता है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बस प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सेम ट्रिक है, 5:45 हो गया। और यही सेम ट्रिक अगर ये आपके पास अगर अब बचा हुआ पैसा है, मैं बोलूँगा आपके पास जितना पैसा आप उससे 3 बार में सेम लगाइए और इंतज़ार करिए कि 2.5 से 3.5 रुपये के बीच में वो शेयर आ जाए, और उसके बाद आप जितना पैसा लगाना चाहते हो उस पर लगा दीजिए। रियल प्राइस इसकी वोडाफोन कंपनी की 2.5 से 3 रुपये के आसपास है। उसके बाद आप उसमें सारा अपना पैसा लगा सकते हैं। और जो मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने इसमें 250 शेयर लेने थे, मैंने 3 बार में 50-50 शेयर लिए, 150 शेयर हो गए मेरे, और 100 शेयर मैंने 3 रुपये के आसपास में लगा दिया इसके अंदर, और वो 300 रुपये के पड़े मेरे को 100 शेयर। और अब मैं इसका जब प्राइस एवरेज करूँगा, 4.47 रुपये मेरा एवरेज प्राइस आ रहा है, आप ये कह सकते हैं। और ये मेरे को पड़ा पूरे 250 शेयर का प्राइस, और हमने इसमें भी परचेज़ किया। अब ये बोलेंगे आप हमें कि 4 रुपये हमें 3 में भी परचेज़ किया, तो सर इसका आपको फ़ायदा ये है कि आप लॉस में बहुत कम जाएंगे, आप दोनों तरह से बच जाएगी। अगर इसके बाद आप सोचते हो कि वापस शेयर 6.45 रुपये टच कर देगा, कि कहीं नहीं गया, अगर आप 6.45 पे ही रहते, एक साथ सारा पैसा लगा देते इसके अंदर, और वापस 6.45 पे ही शेयर आके रुक जाता, तो आपको कोई प्रॉफिट ना कोई फ़ायदा हुआ। अगर इसमें आपने 4 बार में इसमें पैसा लगाया है, तो आपको अब कितना फ़ायदा होने वाला है, हम माइनस करते हैं, 6.45 माइनस इतना, अब 1.98 रुपये का मार्जिन है इसमें, हम इसको इंटू करते हैं 250 से, कि हमने 250 शेयर खरीदे हैं। अब 495 रुपये का मार्जिन हमें मिल गया इसके अंदर, हम सेफ साइड बचे भी रहे। अगर आपको इस ट्रिक में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक बार बता दूंगा, कुछ और तरीके से और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मेनली आपको कुछ नहीं करना, आप पे जितना पैसा है आपको 2 से 3 से 4-5 बार में उसे मार्केट में लगाना है, और जैसे जैसे कम आता है प्राइस आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे जैसे वोडाफोन का प्राइस कम आता है लगाना है, और देखिएगा आपको एक बार में प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। जैसे कल जिन्होंने भी पैसा इसमें लगा रखा था 5.75 रुपये, उन्हें डायरेक्ट 1 रुपये का प्रॉफिट मिल गया पर शेयर पे, और इस हिसाब से उन्हें 15 से 16% का प्रॉफिट जनरेट किया उन्होंने कल में। तो आप ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी रिटर्न देगा, 30 से 40% तक रिटर्न दे सकता है ये शेयर, की 2 से 3 रुपये एक साथ बढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो आप लेट मत कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा इसमें लगा सकते हैं आप देखने के लिए, अपना लक आजमाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और कमेंट में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।